एक औरत अपने पति से परमिशन लेती है कि उसको मायके जाना है। अब वो मायके जा रही होती है, लेकिन जो उसका बेटा होता है वो उसको कमाने जाना होता है बाहर। तो वो भी अपने पिता से परमिशन लेता है, वो कहता है कि उसको बाहर जाना है। तो उसका पिता कहता है कि एक काम करो, कि जा ही रहे हो तो अपनी माँ को साथ लेते जाओ और उसके मायके छोड़ करके फिर वहां से तुम चले जाना। अब जैसे ही लड़का ये बात सुनता है वो कहता है कि ठीक है। अब उसके बाद से वो लड़का चला जाता है अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल पे। अब कुछ वक्त गुजर जाता है, जो लड़का है वो फोन भी नहीं करता है, लेकिन जो उसकी पत्नी है औरत, वो भी अपने पति को फोन नहीं करती है। अब कुछ दिन बाद जो व्यक्ति है उसको चिंता होती है अपनी पत्नी की, तो वो सोचता है कि आखिर मेरी पत्नी है कहाँ पे, आखिर गई तो गई कहाँ पे, ना कोई फोन है ना कोई कॉल है। अपने ससुराल में फोन लगाता है तो वो परेशान हो जाती है कि आखिर वो बात क्या है। अब इसीलिए जो व्यक्ति है वो सीधा अपने ससुराल पहुंचता है, और जैसे ससुराल पहुंचता है तो फिर अपने सास से अपने ससुर से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहीं पर बगल में ही एक किराए पे मकान ले ली है और उसी मकान में रहती है वो। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति इस बात को सुनता है तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। अब वो सीधा उस कमरे में पहुंचता है जहां पर वो मकान किराए में लेकर के रह रही होती है। जब दरवाजा खटखटाती है, ये व्यक्ति दरवाजा जब खुलता है तो अंदर का जो नजारा है जिसको देखने के बाद व्यक्ति हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया। इसको जैसे ही व्यक्ति सुनता है तो उसको पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है जब उसकी सच्चाई निकल करके सामने आती है। उसके बाद होता है कुछ ऐसा खौफनाक कि जिसको सुनने के बाद पूरे गांव के लोग दहल से जाते हैं, पूरे गांव के लोग हिल जाते हैं। जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना को, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। यह सच्ची घटना उत्तराखंड की है। दरअसल कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप लोग इस कहानी में अपने सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचे, ताकि समाज को एक मैसेज जा सके। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल उत्तराखंड का एक इलाका लगता है उधम सिंह नगर, और इसी उधम सिंह नगर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम राम विजय होता है। राम विजय, जिसकी उम्र लगभग 48 साल के करीब हो गई रहती है। उसकी शादी एक औरत थी जिसका नाम उर्मिला देवी होता है, उससे उसकी शादी होती है। अब उन दोनों पति पत्नी से उनके दो बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम सूरज होता है तो दूसरे बेटे का नाम आकाश होता है। इन चार लोगों का जो जीवन है बेहद अच्छा और सुखमय गुजर रहा था। जो दोनों बेटे हैं अब वो बाहर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो कमाने चले जाते हैं। वो जब कमा करके वापस आया करते थे तो इधर देखते हैं कि उनकी जो माँ है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। बड़ा बेटा यानी कि जिसका नाम सूरज है, सूरज एक दिन जब घर पे आता है तो देखता है कि उसकी माँ की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि वो अब इस दुनिया में रहने के लायक नहीं बच गई है, ऐसा देखने में लग रहा था। दरअसल लायक का मतलब ये है कि वो उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी चली थी। अब इसीलिए कुछ ही समय बीतता है, यानी कि लगभग 3 दिन बाद ही उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। अब जैसे ही उसकी माँ दुनिया को छोड़कर चली जाती है, मानो उनके ऊपर पहाड़ टूट जाता है दुखों का। लेकिन आखिर कोई कर भी क्या सकता है, होने का टाल कौन सकता है। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है, लेकिन इधर जो राम विजय है अब वो परेशान रहने लगे थे, आखिर वो करे भी तो क्या करे। वक्त का पहिया तेजी से गुजरता है, यानी कि लगभग 1 साल बाद ही राम विजय ने यह निर्णय लिया कि अब वो शादी करेंगे। इस घर में एक औरत की आवश्यकता है, वो लाएंगे। अब जैसे ही बात आती है शादी की तो फिर वो अपने बेटे से कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि शादी कर दूं। तो जैसे ही बेटा सुनता है, यानी कि जो बड़ा बेटा यानी सूरज है, वो सुनता है कि शादी की बात पिताजी कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि पिताजी अब उसकी शादी की बात कर रहे हैं, यानी सूरज की। वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल शादी कर लेनी चाहिए, समय भी हो गया, घर में खाना बनाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। अब जैसे ही राम विजय सुनता है कि उसका बेटा हामी भर रहा है तो फिर उसने लड़की देखना शुरू किया। लड़की देखते ही उसको बगल के गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सोनाली होता है, जिसकी उम्र 23 साल होती है, जो मोहल्ला लगता है बुनकर कॉलोनी। इसी बुनकर कॉलोनी में वो लड़की रहती है, लेकिन उसकी भी शादी पहले हो चुकी थी। और उसकी जब शादी हुई थी, पहली शादी उसकी 18 साल की उम्र में होती है,
दूसरी शादी उसकी 22 साल की उम्र में होती है। दोनों शादियों से उसकी बनती रही है और वहां से टूट जाती है। अब ये लड़की 2 बार छूट चुकी होती है, तो फिर तीसरी बार इसे शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। अब इसीलिए जो राम विजय है, जैसे उनको पता चलता है तो फिर उन्होंने अपना प्रपोजल एक व्यक्ति के जरिए भिजवा दिया और बात बन जाती है। अब एक 48-49 साल के व्यक्ति से एक लड़की, यानी कि जिसकी उम्र महज अभी 23 साल के करीब है, अब उसकी शादी होने जा रही थी। अब जैसे ही लड़के को इस बात की जानकारी लगती है, कुछ समय बाद जब लड़का घर आता है तो पहुंचते ही घर पे वो देखता है कि घर में एक लड़की है। अब जैसे ही घर में लड़की को देखता है, जो लड़की होती है वो बेहद खूबसूरत होती है, जो हल्का सा उसका रंग जो था सांवला होता है, लेकिन फेस कट उसका बहुत सुंदर होता है। अब इसीलिए जो सूरज है वो देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है, लेकिन सोचता है कि आखिर ये कौन है। उसके मांग में सिंदूर है। इतने में कुछ देर बाद अभी वो उस लड़की से कुछ पूछता कि आप कौन है। इससे पहले ही जो राम विजय है वो अंदर कमरे से बाहर निकलता है। वो कहता है कि बेटा ये देखो, ये तुम्हारी माँ है। अब जैसे ही सूरज इस बात को सुनता है कि ये उसकी माँ है, तो वो एकदम भौचक्का रह जाता है, मानो उसको काटो तो खून नहीं। अब इस प्रकार का उसके पास हो गया था। इस तरीके से वो एकदम अशब्द हो चुका था। अब जैसे ही सूरज ये सुनता है, लेकिन वो फिर कुछ बोलता नहीं है। अब वो ये सोचता है कि जिस उम्र में इनको बहू लाना चाहिए, उस उम्र में ये बीबी ला रहे हैं। लेकिन आखिर अब तो होना भी क्या था, जो होना था वो तो हो चुका था। अब जो सूरज है कुछ दिन रहता है, इसके बाद फिर वो बाहर चला जाता है, फिर कुछ समय बाद फिर आता है। अब ऐसे ही उसका आने जाने का जो सिलसिला है वो लगा रहता था। लेकिन जो आकाश है, आकाश साल में एक बार बस घर आता था। जब उसकी माँ एक्सपायर की थी तब वो आया था, उसके बाद से फिर वो घर नहीं आया था। अब ऐसे ही वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा था और कुछ ही समय बाद, यानी कि लगभग 6 महीने में जो सूरज है उसका आना जाना घर पे ज्यादा हो जाता है और वो घर पे ज्यादातर टाइम आकर के बिताता भी था। उसका जो पिता है वो काम के सिलसिले में जब बाहर चला जाया करता था, तो ये माँ और बेटे, वो उसको माँ ही कहता था। माँ और बेटे एक दूसरे के साथ बैठे रहते थे, एक दूसरे के साथ घंटों बातचीत किया करते थे। अब एक सूरज अपने पिता से कहता है कि उसको जॉब पे जाना है, तो जो राम विजय होता है वो कहता है कि ठीक है। अब वो अपना सामान पैक कर रहा होता है जाने के लिए। इतने में कुछ देर बाद ही जो उसकी पत्नी, यानी कि जिसका नाम सोनाली है, वो कहती है कि उसको भी अपने मायके जाना है, क्योंकि उसको मायके गए बहुत दिन हो गए हैं। अब जैसे ही राम विजय ये सुनता है, वो कहता है कि ठीक है तो चली तो जाओ, लेकिन जल्दी से चली आना, क्योंकि मैं घर पे अकेला रहूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो उसकी पत्नी है वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो जाती तो है, लेकिन उस दिन वो कहता है, जो राम विजय है वो कहता है कि एक काम करो कि आज के दिन रुक जाओ। अब जैसे रुकने की बात आती है तो वो कहती है कि ठीक है। अब जो विजय है वो सोचता है कि आखिर ये जाएगी तो जो उसका बेटा है वो भी जाएगा, तो इसी रास्ते से उसको छोड़ देगा। तो इसीलिए वो कहता है सूरज से कि बेटा तुम आज न जा करके तुम भी कल चले जाना, और जाते जाते उधर से अपनी माँ को इनके मायके छोड़ करके चले जाना। इस पर जो सूरज होता है वो कहता है कि ठीक है। अब इधर जैसे ही रात होती है और रात के वक्त जो राम विजय है अपनी पत्नी के साथ कमरे में होता है, और जब कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, तो जैसे ही सूरज के कानों में ये आवाज पहुंचती है तो वो सूरज जग जाता है और जा करके वो देखने लगता है, और अंदर का जो मंजर है उसको देख करके वो एकदम हैरान रहता है, परेशान रहता है। दरअसल जो उसकी माँ है और उसका जो पिता है, यानी कि माँ सौतेली कहेंगे, सौतेली जो उसकी माँ है और उसका जो पिता है, वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, यानी कि दोनों पति पत्नी होते हैं, तो इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं। इसको देख करके जो सूरज है वो एकदम बेचैन सा हो उठता है। कुछ समय बाद ही जब लड़का है, जो जैसे उन लोगों का काम खत्म हो जाता है, तो उसकी जो सौतेली माँ है जब वो बाहर आती है, तो फिर कुछ ही देर बाद से जो व्यक्ति है, यानी कि जो उसका पिता राम विजय है, वो सो जाता है, क्योंकि वो दारू के नशे में भी था। और जैसे उसका काम तमाम होता है तो वो सो जाता है, और सोने के बाद से फिर वो जगाने पे भी नहीं जगने वाला था, इस कंडीशन में वो था। फिर उसने, जो सूरज है, वो हिम्मत करके उस लड़की के पास जाता है, यानी उस औरत के पास जाता है और उसको जगाता है और कहता है कि तुम मेरे पास आओ। अब जैसे ही सोनाली ये बात सुनती है तो फिर वो तुरंत उठ करके और वहां से बाहर आती है। उसको लगता है कि कोई बात होगी, लेकिन जो सूरज है उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता है, और जैसे ही जकड़ता है फिर जो सोनाली है वो कुछ बोलती नहीं है, और सूरज उसको वो अपने ही बिस्तर पे पटक देता है, और वहीं पर इन दोनों के बीच में अब शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है अब शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान था राम विजय। और जब सुबह होती है उस रात, तो उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। फिर सुबह होती है तो सुबह वहां से वो चले जाते हैं।
जाने के बाद से वो अपने मायके उसको जाना होता है और सूरज को अपने ड्यूटी पे जाना होता है, तो वो उसको अपनी बाइक पे बिठाता है और छोड़ने के लिए जाता है। यानी कि जो फिर उसी बुनकर कॉलोनी या जो मोहल्ला है उसी मोहल्ले में पहुँचता है। पहुँचने के बाद से इधर कुछ वक्त गुजरने लगता है, इधर ये अपने मायके में चली जाती है, सूरज अपनी ड्यूटी पे चला जाता है शायद, और इधर जो राम विजय है अपना वक्त काट रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे 1 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन किसी को कोई भी खबर नहीं है कि आखिर कौन कहाँ पे है, कौन क्या कर रहा है। इधर राम विजय है वो परेशान था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। उसकी जो पत्नी है, दरअसल राम विजय के पास कोई फ़ोन नहीं होता है। अब इसीलिए वो परेशान रहता है कि अभी उसकी पत्नी ना कोई मैसेज कर रही है, ना किसी पे कॉल करती है, ना मेरी खोज खबर ले रही है। ऐसा तो होता नहीं था, आखिर बात क्या है। अब इसी बात को टेंशन में लेकर के जो राम विजय है अपनी गाड़ी निकालता है और वहाँ से वो सीधा अपने ससुराल पहुँचता है। और जब अपने ससुराल पहुँचता है तो वहाँ अपने सास ससुर से पूछता है कि ये बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है, माफ़ी चाहता है, मेरी पत्नी कहाँ है। तो जैसे ही ससुराल वाले ये बात सुनते हैं तो जो लड़की का जो पिता होता है, जिसका नाम विनय तिवारी होता है, विनय कहते हैं कि कौन मेरी बेटी तो मर चुकी है, मेरी बेटी यहाँ पर है ही नहीं। अब जैसे ही राम विजय इस बात को सुनते हैं वो हैरान रहते हैं। वो कहते हैं कि आखिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बात क्या है, पूरी बात बताइए। इस पर राम विजय पूरी तरीके से वहीं पर बैठते हैं और सुनने लगते हैं। तो जो विनय तिवारी है वो सारी बातें बताते हैं कि उनकी जो लड़की है वो अब इस घर में नहीं रह रही है, बल्कि बगल में ही एक किराए का मकान ली है और वहीं पर रह रही हुई है। अब जैसे ही राम विजय इस बात को सुनते हैं तो फिर वो सोचने पर लगते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी, ऐसी क्या मजबूरी रह रही होगी। इसीलिए वो सीधा राम विजय वहां से उठता है और जाता है यानी अपनी पत्नी के पास जाता है। दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा खुलता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर से उसकी जो पत्नी है सोनाली बेहद हॉट ड्रेस में बाहर निकलती है। अब जैसे ही राम विजय देखता है तो वो मानो उसको पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है। देख करके वो उसको अपनी बाहों में जकड़ने वाला ही होता है, लेकिन सोनाली उसको रोक देती है और वो उससे बातचीत कर रही होती है। इतने में सूरज अंदर से निकल करके बाहर आता है, पूछता है कि कौन है दरवाजे पे। अब जैसे ही सूरज देखता है कि ये तो उसी का बाप है। अब जैसे ही राम विजय देखता है कि अंदर उसका बेटा है, और वो भी बल्कि बस केवल बस बनियान भी नहीं पहना था, उसे बस तौलिया लपेटी हुई थी, और उसकी जो पत्नी थी ऐसी ड्रेस में थी कि जिसको देख करके कोई भी समझ सकता है कि आखिर अंदर कांड क्या हो रहा था। अब राम विजय की समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। अब वो कमरे के अंदर जाता है और फिर उन दोनों में बातचीत करता है कि आखिर बात क्या है, तुम लोग ऐसे क्यों किए। लेकिन जो सोनाली है वो कहती है कि मुझे तो तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अब इसी के साथ रहूंगी। अब जैसे ही राम विजय इस बात को सुनता है वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम अपने बेटे से इस प्रकार का इश्क फरमा रही हो। इस पर जो राम विजय है अपने बेटे से भी कहता है कि तुम अपनी माँ से के साथ ही इस कदर घिनौना काम कर रहे हो। इस पर जो सोनाली होती है कहती है कि मुझे तो शर्म नहीं आई, लेकिन शायद आपको भी शर्म नहीं आई कि आपने अपनी बेटी की उम्र की और लड़की से शादी कर ली, और आपसे कुछ होता जाता तो है नहीं, तो आखिर मैं करूंगी भी तो क्या करूंगी, मुझे कोई ना कोई तो चाहिए। अब मैं सूरज से शादी कर ली हूँ और मैं इसी के साथ रहूंगी और इसी के साथ जीऊंगी मरूंगी। अब जैसे ही राम विजय इस बात को सुनता है अब वो हैरान रहता है, परेशान रहता है, और फिर वहीं पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वहीं पर वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब जैसे बेहोश होकर गिरता है तो जो सूरज है अब आनन फानन में अपने पिता को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है। अब जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो फिर वहां पर जो सभी स्टाफ थे वो कहते हैं कि इनको ब्रेन हैमरेज हुआ है। अब जैसे ब्रेन हैमरेज की बात आती है तो फिर वो कहते हैं कि अब इसका दौरा 3 बार आने वाला है। सभी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, लड़की का पिता भी होता है वहाँ पे, लड़की के यानी कि जो मायके वाले होते हैं सभी लोग होते हैं। इतने में विजय का जो एक भाई होता है जिसका नाम राम नगीना होता है, वो भी उसको भी खबर मिलती है, वो भी वहाँ पहुँचता है। तो उसको भी पता चलता है कि उसको ब्रेन हैमरेज हुआ है। तो ये मामला जो है वहीं पर कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आने लगता है कि जो अब बात हुई थी अब वो तो सामने आने वाली नहीं थी। ब्रेन हैमरेज होता है, लेकिन जब दूसरा बार जब झटका आता है तो फिर वो व्यक्ति वहीं पर ऑन द स्पॉट उसी हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला अब वहीं पर दबता, लेकिन जो परिवार वाले हैं अब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको टेंशन हुई है इसीलिए मरे हैं। लेकिन जो परिवार वाले हैं इस बात को दबा देते हैं और फिर जो राम विजय है उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। और फिर जो सूरज है और सोनाली है ये दोनों अपना जो जीवन है एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं और हंसी खुशी
अपने घर पे जाते हैं और वहीं पर ये अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। तो फिलहाल ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कौन सही था, कौन गलत था? यानी कि लड़का सही था या फिर लड़के की जो माँ कहेंगे या फिर पत्नी कहेंगे वो सही थी, या तो फिर राम विजय सही था? ये इसका फैसला आपके हाथ में है, आप करके बताइएगा। क्योंकि ये कहानी मैंने एक हमारे मित्र हैं जो वो भी कहानियां ही सुनाते हैं, तो उन्होंने डिलीवर करी थी, तो मैंने इस चीज को देखा, तो मैंने सोचा कि आप तक भी इस कहानी को पहुंचानी चाहिए। क्योंकि जो हमारे यहाँ पूरा परिवार है, इस परिवार में सारी बातें अगर पता चलेंगी तो शायद कोई ना कोई एक छोटा सा मैसेज ही जाए, लेकिन एक मैसेज तो जरूर जाएगा। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने प्रदेश का नाम भी लिखिएगा, ताकि मैं अपने इस वारदात तक परिवार के साथ आपके नाम शेयर कर सकूं। चलिए, जाते जाते कुछ हमारे भाई कुछ बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम लेना चाहूंगा। सुनील कुमार जी हैं, इनका आज जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। संजय कुमार चौहान जी हैं, इनका भी आज जन्मदिन है और आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्होंने विश करने की बात कही थी, तो मेरे पूरे इस यूट्यूब परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप जहां भी रहें तरक्की करते रहें। श्याम बहादुर मौर्य जी हैं, शंकर कुमार गुप्ता जी हैं, विजय शंकर यादव जी हैं, रवि कुमार सिन्हा जी हैं, विजय तिवारी जी हैं, सुनील चौरसिया जी हैं, सुमन गोस्वामी जी हैं, ललिता प्रसाद जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।